हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम तुत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथियकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रवोदा कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 66वां 66 और तीसरा भाग। श्लोक इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सारे धर्मों को आश्रय छोड़कर अब तुम एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। Raising all your duties to me, the all-powerful and all-supporting Lord, take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. माने तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं करो। चिंता विघ्न विनाशिनी विपद वितारण। माने चिंता ऐसी है कि हमको जला देती है। जैसे चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी जलाती है। केवल उसमें बिंदु मात्र का फर्क है। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तीसरे भाग में क्या कह रहे हैं, ये समझेंगे। भगवान ने यहाँ कहा मामेकम शरणम। इसका तात्पर्य है मन बुद्धि के द्वारा शरणागति का स्वीकार करना ऐसा नहीं है, परंतु अपनी जात को ही भगवान के शरण में जाने का कहा है। क्योंकि यदि स्वयं जाते अपने आप ही शरण में होने से मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि भी उसमें आ जाते हैं, वो अलग से नहीं है। तो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ कोई ऐसा भी मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बात की थी, उन पापों में से मुक्ति, उन पापों से मुक्ति माने छुटकारा देने के लिए भगवान ने प्रलोभन दिया है। परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गया, तब ही उसके पाप किस तरह रह सकते हैं। एक बार भगवान के सामने सन्मुख हो जाओ, रामचरितमानस इसका प्रमाण देती है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो अपने आप फिर नष्ट हो जाते हैं। एक बार सन्मुख हो गए, फिर प्रलोभन की यहाँ बात ही कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती ना। भगवान ने कह दिया, युक्ति संगत नहीं है। एक बार उनके शरण में जाओ, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए प्रभु प्रलोभन किस तरह दे सका है? अर्थात उनके लिए प्रलोभन देने का प्रश्न ही नहीं है। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो शरणागत होते पहले ही दे सकते थे, शरणागत होने के बाद नहीं। यहाँ तो शरणागति स्वीकार ली ना उन्हें। तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका यह भाव है। जब भगवान कह रहे हैं कि तू सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया है,
अब शरण होने के बाद तेरे भाव, वृत्तियां, आचरण, उसमें यदि कोई बदलाव न हो, अर्थात कोई परिवर्तन न हो, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि न हुए हो, तो अपने को अयोग्य, अपात्र, निर्मल मान रहा है। तो भी तू चिंता के लिए भय न रख। एक बार भगवान के दर्शन हो गई, फिर भगवत दर्शन भी हो जाता है, भगवत प्रेम भी होता है, अयोग्यता चली जाती है, पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, आदमी बलवान मन से बन जाता है। तो उसमें यदि कमी है तो अब शरण तो हो गया मेरे, तो उसमें कमी है तो तेरी अब कमी नहीं रहती, उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, सुधार करना है, तो वह तेरा काम नहीं, अब वह मेरा काम है, या तो मेरी कमी है, यदि तुम में कमी हो तो अब उसको कैसे दूर करना, सुधारना, ये मेरा कर्तव्य होगा। अब तो बस एक ही काम कर, निर्भय, निशोक, निश्चित, निशंक होकर मेरी शरण में आ जा। काहू के बैल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव सवार। काहू के बल भजन कहू काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊं पसार। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि निशंक, निर्भय, निश्चित, निशंक होकर मेरी शरण में आ जा। परंतु यदि तुम्हारे में भय, चिंता, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वह शरणागति में बाधक हो जाएंगे। इसलिए सारा भार भगवान पर छोड़ दे। और नहीं तो यदि तू स्वीकार नहीं होगा, भय होगा, चिंता होगी, तो शरणागति में भार तुम्हारे पर आ जाए, बिना शरणागति को भाव तुम्हारे पर आ जाएगा, शरणागति में बाधक होगा। तो शरण होने के बाद अपने पर भार रखना नहीं, शरणागति का फिर वो कलंक है। और भगवान ने एक वचन दिया है कि भगवान किसी का भार नहीं रखते हैं। बहुत दयालु है ना। जब दयालु होता है आदमी तो फिर किसी का भार ही नहीं रखता है। सुनिएगा, एक बहुत अच्छा गुजराती में एक भजन है, तो उसको सुनेंगे। कोई नो भार न रखे मुरारी, आपे व्याज सहित वन महली। कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज सहित वन महली। ये वनमाली है, किसी का भार रखने वाला नहीं है। कोई नो भार न रखे मुरारी, आपे व्याज सहित वनमाली। व्याज सूद के साथ हमें वापस दे देते हैं भगवान, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है। तो कोई नो भार ने राखे मुरारी, आपे व्याज सहित गिरधारी। सुदामा जीना तंडुलली धाम, इन महेल कनक नादी धाम। द्रौपदी नु आवी तनु, चिरपुरिया नवसो नवाणु। कोई नो भार न रखे मुरारी, पाटो बांध्यो ने पीड़ा जानी। चिरपुरिया एचे एने धानी, ए धानी। थोड़ू चंदन कुब जानू लीधू, एन
में रूप अनुपम दीधूं, गोवाड़िया ओच्छव की धो, वाले कार पर गोवर्धन लीधो, कर पर गोवर्धन लीधो, जेनु हतु एनु दीधूं, एमा परमारथ सु कीधूं, धन्य धन्य नरसैया तारी वाणी, एम बोलिया छे सारंग पाणी, कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज सहित वनमाली। ऐसे दयालु है भगवान, किसी का भार नहीं रखते हैं। भार उसके पर रख दो, नहीं तो शरणागति में कलंक होगा। जैसे विभीषण भगवान के राम के शरण में जाते हैं, फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के किनारे पर आए, वहां विप्रगुरुस नाम के गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। तो वहां ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मार मारा, परंतु विभीषण जी मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उनको साकल से, जंजीर से बांधकर जमीन के अंदर गुफा में लेकर बांध दिए। श्री राम जी ने विभीषण को कैद होने का पता लगा, तो वह पुष्पक विमान लेकर तत्काल विप्रघोष नाम के गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी को बहुत आदर सत्कार किया और कहा, हे महाराज, विभीषण ने हत्या की है, इसीलिए हम लोगों ने उनको बहुत मारा, परंतु मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक आयुष्य दिया है और वहां तक आयुष्य और राज्य दिया है, तो किस तरह वो मर सकता है? उसको मारने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा, क्योंकि वो मेरा भक्त है और भक्त के लिए मैं खुद तरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जवाबदारी वास्तव में उस मालिक पर होती है, अर्थात वही मालिक उसके शिक्षा के पात्र हैं। इसलिए विभीषण के बदले में आप लोग मुझे शिक्षा करो। वरम ममैव मरणम मदभक्तो हन्यते कथम, राजमायुर्मया दत्तं तथैव च भविष्यति। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, रामवाक्यं द्विजा श्रुत्वा विस्मयादिदमब्रुवन्। वरं ममैव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथं, राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव च भविष्यति। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, रामवाक्यं द्विजा श्रुत्वा विस्मयादिदमब्रुवन्। विस्मय, ब्राह्मण लोग विस्मय हो गए। भगवान ने कहा मुझे मार दो। भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मणों को आश्चर्य हुआ और सब ने भगवान का शरण ग्रहण किया। तात्पर्य यही हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। यह आत्मीयता, समान योग्यता, पात्रता, अधिकार आदि दूसरे किसी में नहीं है, सारे साधनों का सार है। छोटा सा बालक आत्मीयता के बल के लिए ही सारी रात सारे घर को नचाता है, और जब वह रात को रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं, उसको राजी करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता के तरफ न देखते हुए भगवान के साथ की आत्मीयता देखनी चाहिए। इसलिए यहाँ माँ शुचः कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। तो माँ शुचः, अब तुम शोक मत करो। इसका तात्पर्य है मेरे शरण होकर तू चिंता करता है और मेरे प्रति अपराध है, यह तेरा अभिमान है और शरणागति में
कलंक है। शरण होकर न चिंता करो। और આ મારા પ્રત્યેનો અપરાધ છે, તારું અભિમાન છે અને શરણાગતિમાં કલંક છે, चिंता करे છે એટલા માટે। तो मेरे शरण में आ जाने के बाद संपूर्ण विश्वास भरोसा नहीं रखना, ये मेरे प्रति अपराध कहा गया है। कौरव की सभा में द्रौपदी के चीर खींचे गए तब द्रौपदी की जो साड़ी हाथ से और दांत से पकड़ती है वह द्रौपदी तब भगवान को पुकारती है। अपने बड़ का आश्रय रखकर भगवान पुकारने से भगवान के आने में विलंब होता है, परंतु जब द्रौपदी अपने प्रयत्न सर्वथा छोड़कर भगवान पर निर्भर हो जाती है तब दुशासन चीर खींच खींच कर थक जाता है और साड़ियों का ढगला ढेर लग जाता है, परंतु द्रौपदी के अंग पर वस्त्र एक भी कम नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि ये अपराध है, यदि मेरे पर भरोसा नहीं रखना ये अपराध हो जाता है। जैसे द्रौपदी ने पहले नहीं रखा, बाद में भगवान को पुकारा, तो अपने दोषों के लिए चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों का नाश करने का अपना सामर्थ्य दिखने से ही दोष नष्ट करने की चिंता होती है। हाँ, जो दोषों को नाश करने में चिंता की जगह दुख होता है तो दुख होना ही दोषित नहीं है, क्योंकि नाना छोटे बालक के पास यदि कुत्ता आए तो वह कुत्ते को देखकर भी डरता है, चिंता नहीं करता है। उसी तरह दोष न अच्छे लगने से दोष नहीं है, परंतु चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि मन से अपने छुपे हुए बड़ का आश्रय लेते हैं। तो यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर तू चिंता करता है तो तुझे चिंता कहाँ से दूर होगी? लोग भी देखेंगे और कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान उसकी चिंता दूर नहीं करते। तो मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो तेरी है और कलंक आता है। तो मेरे पर, मेरी शरणागति पर चिंता तो तू छोड़ दे। अब देखिए दूसरे, तेरे भाव वृत्तियां आचरण शुद्ध न हुए हो तो भी तू चिंता नहीं करना, मैं वही चिंता करूंगा। एक बार शरणागति होने के बाद दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण में जाता है। फिर 8वें श्लोक में कहता है, 7वें अध्याय के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, दूसरा अध्याय और 7वां श्लोक, ये रहा 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्नम्। कायरता रूपी दोष के कारण तिरस्कार को पात्र स्वभाव वाला, धर्म की बाबत में मोहित चित्त हुआ मैं माने अर्जुन आपको पूछ रहा हूँ कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी बात हो वही बात मेरे लिए कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण आए हुए को मुझे आप उपदेश दो। फिर 8वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसप्रत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि पृथ्वी का धन धान्य से संपन्न शत्रु रहित राज्य और देवताओं का स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा यह शोक है वह दूर हो जाए, वह मैं नहीं देखता हूँ। मारो जे शोक छे ते दूर થઈ જાય એવું હું નથી જોતો। प्रभु अब मैं आपके शरण में हूँ, बस मुझे आप मेरा बनाकर मुझे उसमें से उद्धार कर दीजिए। तो यह भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने से अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने से भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं होता है। ज्यादा चिंता, ज्यादा शोक इंद्रियों को सुखा देती है। भगवान माने ऐसे कह रहे हैं कि तेरा कहने का योग्य ही है,
क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों को प्राप्त होने से किसी का शोक दूर नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है, और उसके होने की संभावना भी नहीं है। परंतु मेरे शरण लेकर यदि तू शोक करता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो मुझे मेरे शरण में होकर अपना भार अपने पर ले रहा है। एक कथा है ना कि एक मैया अपने मस्तक पर एक पोटरी लेकर जा रही थी, तो राजा का वहां से बड़ा जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकली। राजा ने देख लिया तो राजा ने कहा कि मैया को मेरे साथ बैठा दो। अब मैया ने तो बैठा दिया सब सिपाहियों ने। उस रथ में बैठने के बाद भी उस मैया ने, माता जी ने, अम्मा ने अपनी जो टोकरी थी, जो पोटली थी, वो ऊपर ही रखी, मस्तक पर ही, निकाली नहीं। अरे एक बार यदि राजा के शरण में आ गए, रथ में बैठ गए, फिर ये पोटली उतार दो, क्यों रख रहे हो, बेकार का भार। भगवान यही कहना चाहते हैं। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सदगति, दुर्गति और कोई बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में कोई भक्त ने कहा है, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नराकांतक प्रकामम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते वर्णेऽपि चिन्तयामि। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरान्तक प्रकाशम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। हे नरकासुर के नाश करने वाले प्रभु, आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे भूमंडल पर रखो, चाहे यथेच्छ नरक में रखो, आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ रखो, जो करना चाहते हो वो करो। इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरी तो एक ही याचना है कि जो शरद ऋतु के कमल की शोभा के तिरस्कृत करने वाले आपने, आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में मैं चिंतन करता रहूं, आपके शरण को मैं कभी न भूलूं। एक महात्मा अहमदाबाद में बड़े हो गए, वो कैसा बगैर कि यदि ईश्वर को भूला तो अंत में पछताना पड़ेगा। ये वाक्य सारे बसों में भी लिखा गया था, बहुत असर करता है। तो आपके चरणों में मैं आपके चरणों को न भूलूं। श्रीमद् भागवत जी में हर एक स्कंद में प्राय अध्याय अध्याय में चरणार विंद का महत्व बहुत बताया है, और कहा है न, वंदे महापुरुषते चरणार विंदम, वंदे महापुरुषते। प्रभु कैसा भी कष्ट पड़े मृत्यु के समय आपको न भूलूं। दिवि वा भुवि वा ममस्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। बस मरण के समय उसी को मैं याद करता रहूं। मंगलम हो, भगवान सब तरह से मंगल करे। यदि भगवान की शरणागति हमने स्वीकार ली तो भगवान सब तरह से मंगल करेंगे। क्या नहीं करते, वो कितने दयालु है। एक बार शरणागति प्रभु आप जहां रखना वहां रखो, लेकिन आपके चरणों को मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, ये राम सुखदास जी भी कहते हैं कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए। मनुष्य को नित्य चिंतन करना चाहिए, कर्म उनके लिए करना चाहिए। ज्ञान का गुह्याति गुह्य भाग है। मनुष्य मात्र केवल पूर्ण ध्यानी नहीं होना है, कहने का ध्यानी नहीं होना है। ध्यानी होना है लेकिन कहने के मात्र नहीं। जीवन का ऐसा घड़तर करना चाहिए कि मनुष्य को कृष्ण का चिंतन करने के लिए सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य हर हमेश को ऐसा वर्तन करना चाहिए, उसके सर्वदैनिक कार्य कृष्ण संबंधी हो, और जीवन को इस तरह व्यवस्थित करें, 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करें। भगवान का वचन है, जो कोई भी मनुष्य
ऐसे शुद्ध कृष्ण भावना में होगा तो नक्की वह कृष्ण धाम पहुंच जाएगा और साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को दिया क्योंकि कृष्ण का बहुत प्यारा मित्र है। जो कोई भी मनुष्य अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करेगा तो वह कृष्ण का प्रिय मित्र हो जाएगा। अर्जुन को प्राप्त करनी थी ऐसी पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा सारा छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आइए अब ऐसे भगवान के गुणगान गाते हैं दयालु की। उन्होंने भगवान ने यही कहा कि मेरी शरण में आ जाओ बस। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। एक बार भगवान के सामने आ जाने से बस सब नष्ट हो जाता है। तो आइए उसी की धुन लगाते हैं। तुम्हारी धुन लगी जगतपति पालक तुम्हारी धुन लगी जगतपति पालक तुम्हारी धुन लगी हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाघ चर्म वाला तुम्हारी धुन लगी वाघ चर्म वाला तुम्हारी धुन लगी कर्मा कमंड वाला तुम्हारी धुन कर्मा कमंड वाला तुम्हारी धुन लगी नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम त्रिशूल वाला तुम्हारी धुन लगी आत्मा त्रिशूल वाला तुम्हारी धुन लगी आत्मा डमरू वाला तुम्हारी धुन लगी आत्मा डमरू वाला तुम्हारी धुन लगी तारी धुन लगी बोल तारी धुन लगी तारी धुन लगी बोल तारी धुन लगी हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लगी हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम
મોટી જટાવાળા તમારી ધૂન લાગે, મોટી જટાવાળા તમારી ધૂન લાગે, સિર પર ગંગાધરના તમારી ધૂન લાગે, સિર પર ગંગાધરના તમારી ધૂન લાગે, તારી ધૂન લાગે તારી ધૂન લાગે, તારી ધૂન લાગે તારી ધૂન લાગે, હર હર શંભુ તમારી ધૂન લાગે, હર હર ભોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગે, हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। आप सबके हृदय में बैठे हुए भोलेनाथ को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, जय गिरनारी, जय श्री राम जी की बरसाने वाले की जय हो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे कृष्ण, जय श्री राम।